Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So this video is completely regarding CUET. अब तुम में से कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने CUET का फॉर्म फिल कर रखा है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने नहीं फिल कर रखा है। अब यहाँ पे हम completely उन पे फोकस करने वाले हैं जिन्होंने CUET का फॉर्म फिल कर रखा है एंड सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C तीनों की कंप्लीट क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या बुक्स हमें फॉलो करनी है, किस तरह से हमें कंप्लीट प्लान बनाना है सो दैट एग्जाम जब हमारा जुलाई एंड या अगस्त के फर्स्ट वीक में हो जाएगा तो हमें किस तरह से अपनी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो देखो सबसे पहले वी हैव आवर सेक्शन ए जो कि लैंग्वेज सेक्शन है। अब लैंग्वेज में मोस्टली जितने भी बच्चे हैं उन्होंने इंग्लिश चूज़ कर रखा है, कई लोगों ने हिंदी भी चूज़ कर रखा होगा, कई लोगों ने अपनी नॉर्मल जो लोकल लैंग्वेज होती है वो। अब यहाँ पे हमारा सबसे पहले अगर मैं सपोज करूँ बिकॉज मैक्सिमम लोगों ने इंग्लिश ही चूज़ कर रखा है तो इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। फर्स्ट वुड बी वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में क्या क्या जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स होते हैं, इडियम्स, फ्रेजेस, ये सब हमारे वोकैबुलरी सेक्शन में आते हैं। देन वी हैव द ग्रामर सेक्शन। अब ग्रामर में तुम्हें पता है टेंसेस वगैरह क्या क्या चीज़ें होती हैं। देन रीडिंग सेक्शन, रीडिंग एज इन कॉम्प्रीहेंशन वगैरह तुम्हें दे दिया जाएगा। फ्रेजल वर्ब्स भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंग्लिश में कम्प्लीटली। तो अगर तुम्हें कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो चाहिए हर एक टॉपिक पे, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी ऑर्डर्ड द बुक्स जो कि मुझे रिसीव हो गई हैं फ्रॉम द ओसवाल पब्लिशर्स, लाइक जनरल टेस्ट के लिए भी और तुम्हारा जो डोमेन सब्जेक्ट है। तो अगर तुम लोग को चाहिए है कि मैं सेपरेट वीडियोज़ बनाऊँ कि एक्जैक्टली तुम्हारा क्या पेपर पैटर्न रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिकॉज वो क्वेश्चंस मैं तुम लोग को अभी जल्द ही सॉल्व करवाने वाली हूँ एंड ये बुक तुम लोग को डेफिनेटली हेल्प करेगी। डोमेन सब्जेक्ट के लिए भी, जनरल टेस्ट के लिए भी तुम लोग ओसवाल पब्लिशर्स की बुक परचेस कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, देखो जैसे जनरल टेस्ट है हमारा, तो जनरल टेस्ट हमारा सेक्शन सी है, उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं तुम्हारी, जीके आ जाएगी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स आ जाएंगे, रीजनिंग आ जाएगी, लॉजिकल, एनालिटिकल दो होती हैं एंड देन उसके बाद हमारा क्वांट सेक्शन, मतलब जो हमारा मैथ्स होती है बेसिक क्लास 8 तक के ही आने वाली है। बट अगर तुम्हें अलग अलग बुक परचेस करने की हो रही है कि यार हर एक सेक्शन पे फोकस करें, तो ऐसा नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ एक ही बुक परचेस करनी है। जैसे ओसवाल पब्लिशर्स की जो बुक है ये खाली एक ही बुक में, इसमें कंप्लीट तुम्हारा जनरल टेस्ट वाला सेक्शन तुम्हें मिल जाएगा। जनरली क्या होता है, अगर तुम जीके की बुक्स देखोगे जैसे ल्यूसेंट वगैरह की आती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हैं। अब उतना करने का टाइम तो हमारे पास नहीं है, लास्ट के हमारे पास 2 महीने हैं जिसमें हमें प्रिपरेशन करनी है। तो एक ही बुक परचेस करो, बाकी इसकी बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, खुद जाके तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। तुम्हें अगर हेल्पफुल लगते हैं तो तुम परचेस कर सकते हो। डोमेन सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो डोमेन सब्जेक्ट में भी ऐसा ही है। मान लो मैंने चूज कर रखा है कि मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चाहिए, तो में से हर किसी की अलग अलग अपनी चॉइस होगी। जिसने जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज कर रखा है उस सब्जेक्ट पे ना उसे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए अगर हम डोमेन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले तो वन शॉट वीडियोस देखनी है। वन शॉट मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज ये MCQ पैटर्न है, कंप्लीटली तुम्हें आंसर्स नहीं लिखने हैं वहाँ, तुम्हें खाली बेसिक जो अप्रोच है, बेसिक जो टॉपिक है वो पता होना चाहिए। तो तुम्हें वन शॉट वीडियो देखनी है। यू कैन गो थ्रू द नोट्स मैंने ऑलरेडी सारे चैप्टर्स के प्रोवाइड कर रखे हैं एंड उसके बाद तुम लोग को क्या करना है, MCQ प्रैक्टिसिंग। अब MCQs में तुम लोग को प्रैक्टिस डेफिनेटली कराऊंगी। वन शॉट वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं उन पे मैं वीडियो फिर से डाल दूंगी, सो देयर इज नो वरी अबाउट दैट। तुम लोग को बस वन शॉट वीडियोस देखनी है, उसके बाद MCQs प्रैक्टिस करने हैं। MCQ सेशन टर्म 1 के लिए तो पहले से डाला हुआ है, वो वापस से एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना कि कितने क्वेश्चंस तुम्हें आ रहे हैं कितने नहीं। टर्म 2 के लिए जो टर्म 2 के तुम्हारे चैप्टर्स थे वो उनके जितने भी MCQs हैं मैं वापस से तुम लोग के लिए डोमेन सब्जेक्ट के लिए डाल दूंगी। उसके बाद सेक्शन ए में बिकॉज वोकैबुलरी वाला है तो क्या चैनल्स हैं वो मैं तुम लोग के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि किस तरह से हमें कौन से चैनल्स फॉलो करने हैं। लाइक एक मैं तुम लोग को बता देती हूँ, सुमन सूर्यवंशी मैम है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाती हैं, ओशन गुरुकुल्स करके तुम सर्च करोगे तो वोकैबुलरी तुम कंप्लीट वहाँ से कर सकते हो। बहुत सारे निमोनिक्स के साथ वो तुम लोग को बताती हैं कि किस तरह से कैसे वर्ड्स हमें लर्न करने हैं, उनकी मीनिंग कैसे लर्न करनी है। उसके बाद ग्रामर सेक्शन जो वीडियोज़ हैं अलग अलग लिंक्स मैं प्रोवाइड कर दूंगी तुम लोग को एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो में। तो अगर तुम लोग को सेपरेट वीडियोज़ चाहिए है सो ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट करके बता देना। सेक्शन बी में तुम्हें वही वन शॉट, फिर MCQ प्रैक्टिसिंग। जनरल टेस्ट में देखो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें 4 चीज़ें हैं जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दी, जीके, रीजनिंग, क्वांट एंड तुम्हारा करंट अफेयर्स। तो अब रीजनिंग से सबसे पहले स्टार्ट करो। अगर तुम्हें चारों में से तुम ऐसा सोचते हो कि यार चारों में ही मैं वीक हूँ तो रीजनिंग से स्टार्ट करो। रीजनिंग अगर तुम 4-5 क्वेश्चन एक बार करोगे ना तो मैं खुद से समझ में आ जाएगा कि क्या अप्रोच लगना है, तो रीजनिंग वुड बी क्वाइट ईजी फॉर यू। उसके बाद क्वांट वाला बिकॉज क्लास 8 तक का ही लेवल है तो वो तुम्हारे लिए थोड़ा ईजी होगा। देन उसके बाद जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज क्या होता है कि अगर तुम अलग अलग बुक्स से देखोगे ना तो बहुत ही वास्ट सिलेबस है उसका। जनरल नॉलेज में हर एक चीज़ इंक्लूड हो जाती है और फिर करंट अफेयर्स में तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो तुम लोग को क्या करना है, करंट अफेयर्स तो तुम वीडियो से देख सकते हो जो यूट्यूब पे लाइव डेली सेशंस चल रहे होते हैं, उस पर भी मैं कंप्लीट जहाँ पे यूट्यूब चैनल तुम्हें रिकमेंड करूँगी एक वीडियो में तो वहाँ पे बता दूंगी। एंड उसके साथ साथ क्या है, जनरल नॉलेज। तो जो मैंने तुम लोग को अभी बुक रिकमेंड करी है ओसवाल पब्लिशर्स, उसमें जनरल नॉलेज के ना बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन हैं। मैंने पर्सनली बुक मंगा रखी है क्योंकि तुम लोग को मुझे प्रिपरेशन करवानी है तो इसलिए मैंने मंगा रखी है। तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, इसी से तुम लोग को क्वेश्चंस वगैरह मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो तुम्हें खुद से भी अगर अपनी प्रैक्टिस के लिए परचेस करना है तो तुम लोग कर सकते हो। बाकी आई होप तुम्हें तीनों सेक्शंस में
क्या अप्रोच लगाना है समझ में आया होगा। जैसे अगर मैं सेक्शन बी की बात करूँ, वन शॉट से काम चल जाएगा, बट सेक्शन ए और सेक्शन सी, बिकॉज ये हमारा थोड़ा गवर्नमेंट एग्जाम वाले साइड का आ गया, तो इसमें वन शॉट से काम नहीं चलेगा, इसमें तुम्हें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जैसे बिकॉज डोमेन सब्जेक्ट वाला ऐसा है, अगर तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चूज़ कर रखा है तो वो तो तुम्हारा वही है जो ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। बट मान लो मैं अभी PCM मेरे सब्जेक्ट्स थे, बट अब मुझे BA करना है, तो मैंने सब्जेक्ट दूसरे चूज़ कर रखे हैं, तो तुम्हें उस सब्जेक्ट पे फिर फोकस करना पड़ेगा, तो वहाँ पे भी तुम्हें फिर मे बी डिटेल लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट हो। तो डिपेंड करता है तुमने क्या सब्जेक्ट चूज़ कर रखे हैं। अब अभी एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है कि मेरी ऑडियंस ने क्या सब्जेक्ट चूज़ कर रखा है क्या नहीं, तो ये कमेंट करके भी तुम लोग मुझे अभी बता दो कि एग्जैक्टली तुम लोग आगे क्या करने की सोच रहे हो, तुम लोगों ने BA BSc या फिर BCom क्या चूज़ कर रखा है, एंड क्या एग्जैक्टली सब्जेक्ट्स हैं और आगे किस टॉपिक पे तुम लोग को वीडियो चाहिए है। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।